गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भी भगवत गीता के 8वें अध्याय को एक बार पुनः दोहरा रहे हैं अपने सभी श्रोतागणों के साथ। और आज बारी है श्लोक 7, 8, 9, 10, 11, 12। पहले संगीता वाधवा जी लेंगे और उसके बाद अगले श्लोकों को गीतांजलि जी लेंगे। बाकी लोगों से भी अनुरोध, यदि वो भी अपने विचार रखना चाहें इन श्लोकों पर तो जरूर बाद में रख सकते हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 8वें अध्याय को दोहरा रहे हैं, जिसमें हम श्लोक नंबर 6 तक अभी तक रिवाइज कर चुके हैं। आगे बारी है, आज हम 7 से 12 तक रिवाइज करेंगे। और पहले संगीता बहन जी को अनुरोध कि वो जो पहला ट्रिएक है उसकी चर्चा आरंभ करें। हरिओम सबको। अभी हमने 6th श्लोक तक जो समझा, तो भगवान ने जब ये 5th और 6th श्लोक में अर्जुन के इस प्रश्न का कि अंत समय की गति से संबंधित जो प्रश्न है उसका उत्तर देते हुए कहा था ना कि जो जो जिसको भजता है उसी को प्राप्त होता है, और ये नियम सभी पे लागू है। तो जिसका जैसा स्वभाव जीवन भर रहेगा, अंतकाल में अक्सर वो वैसा ही चिंतन करेगा। मतलब जिस भी वस्तु को, जिस भी भाव को, जिस भी व्यक्ति को हम महत्व देते हैं या उससे रिश्ता जोड़ते हैं या उसमें सुख बुद्धि रखते हैं, तो वासना भी उसी की ही बनेगी, उसी का ही चिंतन होगा। तो जब सारी जिंदगी ऐसा होगा तो अंत समय में भी ऐसा ही होगा। ये भगवान ने हमें 5th और 6th श्लोक में, मतलब ये उसका क्रक्स है, सार है। तो मतलब शरीर छोड़ने के बाद क्या है कि जब तक हम जीव दूसरा शरीर नहीं धारण कर लेता, तब तक वो उसी भाव में भावित रहता है जिस भाव में उसने अपने प्राण त्यागे थे। तो उसी के अनुसार फिर उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीर के अनुसार ही वो दूसरा शरीर धारण करता है। ये एक सीधा साधा नियम है। तो ये बात तो सॉरी, मतलब ये बात तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई कि अब जब अंत काल के स्मरण के अनुसार ही गति होती है और अगला जन्म मिलता है, जो कि हम सब चाहेंगे ऑफ कोर्स कि कम से कम निम्न योनि का तो ना हो। तो जब ये बात हमें समझ में आ गई तो फिर अंत काल में भगवान का ही स्मरण हो, इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, भगवान 7वें श्लोक में वही बता रहे हैं। तो मैं श्लोक भी पढ़ूं क्या? एज यू विश। मैं पढ़ देती हूँ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धिर्माम अवश्यस्य असंशयम। इसका जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, कि हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। तो इसमें जो 3 बातें पकड़ने योग्य लगी मुझे कि एक तो सब समय में, और दूसरा निरंतर, या सब समय में निरंतर एक ही बात है, युद्ध भी कर और फिर मन बुद्धि से युक्त अर्पण चित्त से। तो इसका कि बाहर से लगातार अपने धर्म का पालन और अंदर से भगवान का स्मरण, ये निरंतर चलना चाहिए। इस पंक्ति का तो यही अर्थ है। और जो मेन बात है पकड़ने वाली, वो ये है कि ये स्मरण जो है वो अखंड होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, सतत होना चाहिए, इसकी कॉन्टिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। देखो, बाहरी जो जितने भी हम काम करते हैं उसका अलग अलग वक्त होता है। जैसे हम, और एक समय में जैसे हम सो रहे हैं तो हम पढ़ नहीं सकते,
पढ़ रहे हैं तो सो नहीं सकते। तो मतलब हर चीज का अपना अपना समय है, लेकिन भगवान को याद करने का सारा समय है, उसकी याद हर समय बनी रहनी चाहिए। तो जब हम भगवत प्राप्ति को अपना लक्ष्य मान लेते हैं, तो फिर क्या होता है, जब उस लक्ष्य को मान लिया तो फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए जो सजगता है, जो सतर्कता है, जो सावधानी है, वो हर वक्त बनी रहती है। और हर वक्त का मतलब यहाँ पे यह है कि फिर चाहे वो सहज हो, स्थितियां अनुकूल हो, सबका प्यार मिल रहा हो, सहयोग मिल रहा हो, तारीफ मिल रही हो, ऐसी स्थिति हो, या फिर दुख है, प्रतिकूलता है, विरोध है, ऐसे हालात हैं, तो अर्जुन को जो भगवान ये कह रहे हैं कि तू युद्ध भी कर और मुझे हर समय स्मरण भी कर, तो सुनने में ये बड़ा अजीब और मुश्किल लगता है कि युद्ध में कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने कहीं पढ़ा था, ज्ञानदेव जी का लिखा हुआ कि सदा त्यांत ची रंगला, मतलब उसी में सदा रंगा रहे, सदा ईश्वर में लीन रहो। तो ऐसे में क्या, इसका अर्थ क्या है कि ईश्वर प्रेम से जब हम सदा मतलब हमेशा, जब हम अंदर बाहर से रंग जाएंगे, तो फिर वो रंग हमारे सारे जीवन पर चढ़ जाएगा, फिर उसमें कोई ब्रेक नहीं है। तो जब वो जीवन पे, सारे जीवन पे वो रंग चढ़ जाता है, तो फिर वो जो बाहर की परिस्थितियां हैं, भले ही वो अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, युद्ध की स्थिति है या प्रेम की स्थिति है, ये सब चीजें रहेंगी, पर उनका महत्व नहीं रहेगा, गौण हो जाएंगी वो चीजें। ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहेंगी, वो रहेंगी, जब तक जीवन है सब चलेगा, लेकिन वो गौण हो जाएंगी। अब तुकाराम जी का मैंने, उनका भी मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले, तो मैं यहाँ कोट करूंगी कि उन्होंने लिखा था उसमें कि रात्रि दिवस आमहा युद्धाचा प्रसंगा अंतर बही जग आनी मान। मतलब हमारे लिए तो रात दिन ही युद्ध का प्रसंग है। युद्ध सिर्फ वो नहीं है जो हथियारों वाला युद्ध है, कहते हमारे लिए तो रात दिन युद्ध का प्रसंग है। एक और हमारा मन है, और दूसरी ओर जो बाहर और अंदर ये संसार है। तो यहाँ ये युद्ध तो लगातार चल रहा है, तो ये युद्ध तो चलता रहेगा। तो इस, ये बाहर का धर्म है। तो मतलब इसका तात्पर्य ये है कि मतलब हम बाहर से अपने कर्म में लगे रहें, लेकिन मन हमारा भगवान में रहे। अब कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम अपने काम को पूरे मन से करते हैं, हम भी कहते हैं ये बात, और हम भगवान की साधना भी करते हैं, भजन को भी समय देते हैं, और पर भगवान के अनुसार तो मतलब जो असली कर्म योगी है, उसकी जो डेफिनेशन है या परिभाषा है कि वो यही है, भगवान तो यही कहेंगे कि कुछ भी करते समय हमारे मन में भगवान की याद लगातार बनी रहे, और भगवान की याद जो बनी रहे लगातार, उसमें कोई भी रुकावट ना हो। सर मैंने एक बार बहुत पहले एग्जाम्पल दिया था वो, कि कबीर जी वो कहते थे ना कि जे तू फकीरी सीखनी पनिहारी ते सीख, बात करत सखियन ते और ध्यान गगर के बीच। हम अक्सर देखते हैं गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पे गांव की औरतें एक नहीं दो नहीं कई बार तीन तीन मटके पानी से भरे हुए सर पे लेके, और बिना कुछ तो बिना हाथ की सपोर्ट दिए भी चलती हैं, बातें करती हैं, हंसती हैं, लेकिन उनका जो ध्यान है वो उसके अंदर है, गागर के अंदर है, वो गिरती नहीं है। और ये जो चीज है ये निरंतर अभ्यास से है, जिसके बारे में हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे, कि ये जो स्थिति है, जो ये परफेक्शन है, ये ओवरनाइट नहीं आती है, ये लगातार अभ्यास से है। तो मतलब ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि स्पिरिचुअल लाइफ जो लीड करने की आड़ लेकर हम संसार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें, या फिर संसार के कामों की मतलब व्यस्तता का की दुहाई देकर कि हम तो भी बड़े बिजी हैं, आगे चल के भजन करेंगे, तो इसका अभ्यास ना करें, अध्यात्म की ओर ना मुड़े। दोनों ही स्थितियां गलत हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि जो ये श्लोक है ना, इस श्लोक की पहली जो लाइन है कि तू युद्ध भी कर और मुझे भी निरंतर याद रख, इसमें गीता जी की सारी टीचिंग्स का सार समाया हुआ है। बिल्कुल सारी सही। टीचिंग्स यही कहती हैं कि अपने धर्म का पालन कर और मुझे याद कर। तो कर्मयोग की जो ये बड़ी सरल सटीक परिभाषा, जो मतलब एक बिगनर्स के लिए या हम जैसे ले पर्सन्स के लिए ये सीधी सी बात है, अपना धर्म का पालन कर और मेरे को याद कर। तो ये मतलब अर्जुन पर ही लागू नहीं होती, मुझे लगता है हम सभी पर लागू होती है। ये बड़ी, इससे ज्यादा सटीक और सरल परिभाषा नहीं हो सकती। गीता जी की सारी टीचिंग्स की जो है वो सार यही है कि अपना डू योर ड्यूटी विद योर बॉडी एंड कीप योर माइंड अटैच टू गॉड। तो
अब ऐसा जो काम है वो लॉ ऑफ कर्मा के अधीन नहीं है, कि जो लॉ ऑफ कर्मा तो ये है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, तो ये उसके अधीन नहीं आता, क्योंकि इसमें इसको हम बिना किसी अटैचमेंट के कर रहे हैं। तो इसकी जो सर अगली पंक्ति है उसमें जो मेन बात है, मन बुद्धि से युक्त अर्पण, कि मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ये वादा देते हैं भगवान, ये प्रॉमिस है उनका, निस्संदेह, उसमें कोई शक ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है डाउट की। तो मतलब जो ये स्थिति है, मनोस्थिति, ये तभी बनेगी, बन भी जाती है हम सबकी, कभी कभी ये बनती है झलकियों में, टुकड़ों में, पर ये हमेशा के लिए स्थिर तभी रह सकती है जब हम अपना मन और बुद्धि दोनों पूरी तरह से और हमेशा के लिए, पूरी तरह से भी और हमेशा के लिए भी भगवान को समर्पित कर दें। तो मन से हम क्या करें, बस समर्पण का अर्थ क्या है कि मन से हम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का चिंतन करें, और बुद्धि से, जैसे बड़ी बारी वो निश्चयात्मक बुद्धि, एक निश्चयात्मक बुद्धि की बात आती है, कि एक बार निश्चय कर लें कि सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य है, बुद्धि से ये निश्चय कर लें, तो ये पूर्ण समर्पण है फिर मन और बुद्धि का। और मन और बुद्धि में फिर सेंसेस भी आ जाती हैं, शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, ये सब भगवान के हैं। ऐसा अगर हम एक बार मान लेते हैं तो वो प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं मैं मिलूंगा तुझे, इसमें कोई संदेह नहीं। एक बार बस ये निश्चय कर ले बुद्धि से, बार बार अपने निश्चय को डावाडोल मत कर, और फिर मेरा चिंतन कर। तो अब बुद्धि के अंदर अहंकार भी आ जाता है, और उसे छोड़ना है, मतलब मेन बात है बुद्धि नहीं छोड़नी है, सोचना मतलब वो नहीं छोड़ना, बुद्धि तो लेकिन उसमें जो अहंकार है उसको छोड़ना है। तो और मतलब मेन मुझे तो ये लगा कि भगवान प्राप्त क्या होंगे, वो तो प्राप्त ही हैं, वो हैं, नित्य हैं, हमें देख रहे हैं, हम ही उन्हें नहीं देख रहे हैं एक्चुअली। हम संसार को, शरीर को, चीजों को, लोगों को, रिश्तों को देख रहे हैं, और उनसे अपना अपनापन समझ रहे हैं। तो जैसे हम वो छोड़ेंगे, परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध है वो हमारे सामने उजागर हो जाएगा, है तो है ही है, क्योंकि जो हमेशा है, जो हर जगह है, उसकी कमी कैसे हो सकती है, उसका अभाव कैसे हो सकता है। परमात्मा नित्य है, सर्वदा है, सर्वज्ञ है, हमेशा है, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमें प्राप्त नहीं है। तो हमारी तरफ से कमी है, देरी है, क्योंकि अप्राप्त वो इसलिए लगता है क्योंकि हमने अपना संबंध, अपना जुड़ाव, अपनी आत्मीयता संसार से बना ली है, शरीर से जोड़ ली है। तो मन से उसका चिंतन और बुद्धि से उसे पाने का निश्चय, और कुछ भी करते हुए, है ना, जिस भी स्थिति में हम हैं, जिस भी घर में पैदा हुए हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी देश में हैं, भगवान में अपना भाव रखें, और यही सोचें कि उसकी आज्ञा अनुसार, उसकी आज्ञा में रहना है। और जो भी भगवान ने हमें ये काम दिया है, ये काम उसी का दिया हुआ है, जो मुझे करना है उसके नाते करना है, उसकी खुशी के लिए करना है, इसलिए इसमें कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो ये पूर्ण समर्पण है, अगर हम ऐसा करेंगे तो मतलब उसकी प्राप्ति होगी, इसका विश्वास वो खुद दे रहे हैं। तो ये मेरे को जितना समझ आया, ये 7वें श्लोक का अर्थ था। क्या मैं आगे बढ़ूं 8वें पे? हाँ जी, हाँ जी। अब 8वें श्लोक को मैं पढ़ देती हूँ। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। हे पार्थ, ये नियम है। अब नियम शब्द को मैंने अंडरलाइन किया था, कि भगवान ने बताया है कि ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अब इसमें, इस श्लोक में भगवान, मतलब अब कर्म योग का अभ्यास, इस पे जोर है। अभ्यास रूप योग से युक्त होना चाहिए वो, और दूसरी ओर उसका चित्त कहीं दूसरी ओर ना जाए, और तीसरी बात निरंतर चिंतन करे। तीन तीन क्वालिटीज हैं, तीन क्वालिफिकेशंस, कि एक तो अभ्यास रूप योग से युक्त हो, दूसरी ओर उसका चित्त किसी अन्य का चिंतन ना करे और मेरा निरंतर चिंतन करे।
तो अगर ऐसा करता है मनुष्य तो फिर वो परमेश्वर को प्राप्त होगा ही होगा, ये नियम है। तो मतलब उसका जो इस अभ्यास का ये लाभ है, ये फायदा होगा कि फिर साधक का जो मन है वो किसी भी दिशा की ओर, किसी भी व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति की ओर फिर नहीं जाएगा, ल्योर नहीं होगा, आकर्षित नहीं होगा। उसका मन जो है फिर, क्योंकि लगातार परमात्मा का चिंतन करेगा, तो इस करके उसकी वो आदत बन जाएगी। इसलिए फिर वो अंत काल में भी उसी का स्मरण करेगा, सहज रूप में, एफर्टलेसली, क्योंकि उसके पूरे जीवन का अभ्यास ही हो गया। और इस नियम के अनुसार वो फिर परमात्मा को प्राप्त होगा, क्योंकि अंतकाल चिंतन का जो नियम है, गुरबानी में भी वो है एक शब्द की अंतकाल, मतलब जो जैसे था ना वो लक्ष्मी सिमरे, है ना, ऐसी योनि में वो पड़े, और ऐसे, और फिर अंतकाल उन्होंने अलग अलग वो दिए थे, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वैश्य योनि में वो पड़े, अंतकाल जो बच्चों को सिमरता है वो सुअर योनि में पड़ता है, अंतकाल जो मुझे सिमरता है वो मुझ में समा जाता है। तो गुरबानी में भी ऐसा एक शब्द है इस भाव को लिए हुए। तो मतलब ये नियम है, अंतकाल चिंतन किसका करते हैं हम, ये हमने समझ भी लिया। लेकिन अब अभ्यास का मतलब क्या है? अभ्यास रूप योग से युक्त। तो इसका अर्थ ये है कि हमें अपने मन को ट्रेंड करना है कि वो हमेशा ईश्वर का चिंतन करे, और इस आदत को परिपक्व करना है। एक चीज हमें आ जाती है, एक स्टूडेंट है वो बड़ा इंटेलिजेंट है, उसको चैप्टर समझ में आ गया, लेकिन वो पढ़ता है, उसको बार बार उसकी प्रैक्टिस करता है, तभी वो उसमें पारंगत होता है। तो मतलब पता होना काफी नहीं है, वो एक फर्स्ट स्टेज है, पता हो गया, उसके बाद उसको हमने आदत में परिवर्तित करना है। तो उसके लिए हमें फिर लगातार कोशिश करनी है, उस कोशिश का नाम ही अभ्यास है। तो ये चिंतन जो है हमारा, परमात्मा की याद हमेशा बनी रहे, निरंतर रहे, अभ्यास हमें इस बात का करना कि जब हम मतलब पूरी तरह से समर्पित होकर लगातार भगवान के स्मरण में लीन हो जाते हैं, मतलब हर वक्त उसको याद करते हैं, तो हमारी सभी इंद्रियों का भी शुद्धिकरण हो जाता है, मन का भी शुद्धिकरण हो जाता है, धीरे धीरे हमारा जो चित्त है ना वो शुद्ध होता चला जाता है। और फिर जब वो शुद्ध होता चला जाता है तो फिर क्या होता है कि पूरी तरह से हम अंदर बाहर से हम फिर मतलब गॉड कॉन्शियसनेस में, उस भगवतीय चेतना में डूब जाते हैं। वो अभ्यास से होगा, ऐसे नहीं होगा। और जब हमारा फिर ये भाव जब स्थायी हो जाता है परमात्मा के चिंतन का, तो तभी उसकी फिर असीम कृपा बरसती है हम पे। इसलिए जो मतलब जैसे जो महान आत्माएं हैं वो इसीलिए महान है, इसलिए हम उनको शायद जीवित होते हुए भी जीवन मुक्त कहते हैं, क्योंकि वो हर वक्त इसी अभ्यास के फलस्वरूप कारण परमात्मा में डूब गए हैं। तो ऐसे लोग जब शरीर भी त्यागते हैं तो उस वक्त भी वो मतलब वो पूरी तरह से मतलब भगवान की याद में ही डूबे होते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है। तो इस अभ्यास, तो मतलब करना क्या है हमें? अभ्यास जो है वो इस संसार से अपने मन को हटाकर बार बार परमात्मा में लगाना है। देखिए, और योग शब्द का भी अर्थ, योग योग आपने पहले भी बताया था कि योग मतलब समता, मतलब अभ्यास हो गया तो हम खुश ना हो, परेशान अगर नहीं हो रहा तो परेशान और निराश ना हो, मतलब वो सम में भी आ जाए फिर, कि कुछ भी हो, मतलब नजर भगवत प्राप्ति के लक्ष्य पर होनी चाहिए, एक परमात्मा के सिवा किसी का आश्रय, किसी का चिंतन ना हो। देखो, मतलब हमारे भीतर और बाहर सब जगह एक सृष्टि व्याप्त है, हम सब जानते हैं, हमारे अंदर भी एक संसार है जिसमें बहुत विचित्र है और बाहर भी है। तो इस संसार से हमारा चलता रहता है, झगड़ा जारी रहता है ना। तो इस झगड़े में हर बार हम जीतते भी नहीं है सर, हम हारते भी हैं, पर जो अंत को साध लेता है फिर वो भी सच्चा विजयी है, सच्चा विजेता है फिर वो। तो कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। तो जैसे हम अब कहते हैं कि मान लो हमने पत्थर पर 19 बार चोट की, वो नहीं टूटा, 20वीं बार चोट की तो वो टूट गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 19 जो प्रहार थे वो बेकार गए, है ना। तो उस 20वीं चोट पे जब वो टूटा तो उसकी तैयारी वो 19 चोटों से की थी हमने। तो ऐसे ही अभ्यास है, अभ्यास में कभी निराशा भी मिलेगी, कभी खुश भी, मतलब आशा भी, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी, पर हमें निराश नहीं होना, वो लगातार चलता रहे। और अभ्यास जो है वो कुछ भी हो, मतलब नजर जो है वो भगवत प्राप्ति के लक्ष्य पर हो, और एक परमात्मा के सिवा किसी और आश्रय का हम चिंतन भी ना करें। ये अभ्यास करना है हमें, क्योंकि मन तो बार बार भटकेगा,
जीवन भर यही कोशिश है, यही तैयारी है उस एग्जाम की जो हमारा जीवन के मतलब लास्ट मोमेंट पे, लास्ट क्षण में हमने देना है। तो यही अभ्यास है। तो ये सर मेरी तरफ से 8वें श्लोक का अर्थ था। बहुत बढ़िया। चलिए जी, नेक्स्ट पे चलिए। अब नेक्स्ट में मुझे 9th भी कहा था आशु ने, पर मैंने देखा जब मैंने थोड़ा पढ़ा इसको तो 9th और 10th इकट्ठे हैं। जब मैंने उसका मीनिंग किया, मतलब जो जितना मुझे समझ में आया, मुझे वो इकट्ठे लगे। तो मैं उनको कर देती हूँ जितना मुझे समझ में आया, नहीं तो अगर किसी और ने तैयार किया तो स्वागत है। एक बार पूछ लेते हैं। गीतांजलि जी, आप लेना चाहेंगे अगले श्लोक? मैंने 10th से ही प्रिपेयर किया है। इवन दो 10th का जो मीनिंग है वो बहुत ही ज्यादा संक्षिप्त है, बहुत टेक्निकल है, क्योंकि वो तो संगीता जी 9th का और 10th का एक्सप्लेनेशन इकट्ठा कर दे, देन मैं 10th से ही शुरू कर दूंगी फिर। ठीक है गीतांजलि जी, जितना मुझे समझ में आया, क्योंकि मुझे लगा ये दोनों कोरिलेट कर रहे हैं, एक साथ हैं, मतलब वो पहला 9th जो है वो अपने आप में 10th पे जाके वो कंप्लीट होता है, मतलब मुझे ऐसा लगा था। नहीं तो है, मैंने सही है। कहा मैं इसको अ, अब मुझे जो समझ में आया, मुझे लगा कि इन श्लोकों में मतलब अगर हम देखें ध्यान से तो भगवान ने इन दोनों श्लोकों में मतलब 3 क्वालिफिकेशन की ओर इशारा किया है, जिसके अगर वो हैं तो एक महान जो साधक है वो अपने स्थूल शरीर से फिर डिवाइन एसेंस में प्रवेश हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहला तो भगवत प्रेम, उससे आत्मीयता का संबंध। दूसरा लगा कि क्रिया योग की मास्टरी, मतलब वो जो योग सिर्फ वो नहीं है शारीरिक उठा बैठक नहीं, मतलब जिसके द्वारा क्या होता है कि हम अपनी चेतना को, अपने प्राणों को सब जगह से समेट कर, है ना, दोनों आंखों के बीच जो थर्ड आई है उस पर स्थापित कर लें, करना आ जाए। मतलब अपनी सारी चेतना को, सारे ध्यान को, अपने प्राणों को सब जगह से समेट कर अपनी दोनों आंखों के बीच जो हमारी थर्ड आई है उसको, मतलब योग की शक्ति से होगा, उस पर स्थापित करें। और तीसरा है निश्चल मन, यानी मन पर परफेक्ट कंट्रोल। ये 3 मुझे लगा इनमें क्वालिफिकेशन। और बोला भी भगवान ने कि देखो जो फर्स्ट 9th श्लोक है उसमें तो विशेषण है भगवान के, लेकिन जो 10th श्लोक है उन्होंने बोला कि भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से, तो यानी कि जो मन है वो निश्चल होना चाहिए, परफेक्ट कंट्रोल में होना चाहिए, अचल होना चाहिए। फिर यहाँ पे निश्चल नहीं है, निश्चल है, जो चले ना, बस फिर स्थिर हो जाए। तो ये 3 क्वालिफिकेशन मुझे लगा कि मतलब एक साधक से अपेक्षित है कि तभी वो उस परमात्मा को प्राप्त होगा। तो जो तीसरा है वो निश्चल मन, यानी मतलब जो हम कह रहे हैं मन पे हमारा पूरा कंट्रोल हो, हमारे बस में हो, मन पे हमारा शासन हो। और ये तीनों चीजें अभ्यास से, योग से, जिसका जिक्र भी हमने 7th और 8th श्लोक में किया है, मतलब उसी से मिलती हैं, अभ्यास से होगा ये सब। तो देखो अगर ये तीनों बातें हैं, मतलब भगवान के प्रति प्रेम है, मन स्थिर है, और प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से हमें अपने प्राण शक्ति को एकत्रित करना आ गया है, तो क्या है कि मृत्यु के समय ऐसा जो व्यक्ति है फिर परमात्मा को याद करने का उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। उसके लिए जैसे हमारे लिए सांस लेना एक सहज अवस्था है, सहज क्रिया है, ऐसे उसके लिए परमात्मा की याद जो है वो सहज है। मतलब मैंने तो कहीं ये भी सुना था कि ऐसे योगी को तो मतलब अंतिम क्षण का बोध भी पहले हो जाता है, क्योंकि उसकी चेतना बिखरी हुई नहीं है, सब देख पा रहा है वो। तो देखो मृत्यु के समय क्या है, हम अशक्त हैं, बिल्कुल हमारे अंदर ताकत नहीं है, तो जीवन भर की जो वासनाएं हैं वो सामने आकर खड़ी हो जाती। पूरा दिन बिताएं, रात को सोने के समय भी ऐसा ही होता है। तो और अभी तो हम सशक्त हैं, अभी तो हमें ज्ञान भी है, हमारा दिमाग भी काम कर रहा है, तो भी हम वो नहीं सोच पाते जो हमें सोचना चाहिए, और जो हमें मालूम है कि हमें सोचना चाहिए तो भी हम वो नहीं सोचते हैं, सोच नहीं पाते हैं। तो जब हम
जीवन के अंतिम क्षण में होंगे तो उस समय हम कैसे सोच समझ सकते हैं कि हम सोच लेंगे, हमें मालूम है तो हम सोच लेंगे उस वक्त भगवान को, नहीं। उस समय तो हम अशक्त अवस्था में हैं। उस समय ये सोचना कि हमें पता है कि हम भगवान का चिंतन कर लेंगे तो नहीं हो सकता, गलत है। देखिए ना, जब अभ्यास का समय है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भी मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने में हम कितनी मुश्किल अनुभव करते हैं। हम अपने आप को कितना कितना ज्यादा असमर्थ पाते हैं, नहीं लगता? और ख्याल अपने आप हमारे मन में पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रवेश कर जाते हैं। तो अंतकाल की तो घड़ी बड़ी पीड़ादायक है, कठिन वक्त है। तो उस समय मतलब मन को परमात्मा में लगाना आम आदमी के बस की बात तो नहीं है। तो जिसके पास योग का बल है वही ऐसा कर सकता है। तो अब ये योग बल को प्राप्त करने के लिए उपासना करनी है, साधना करनी है। और इस साधना में हमें किस चीज की जरूरत है? बार बार प्रैक्टिस की। और अभ्यास, प्रैक्टिस है क्या, अभ्यास है क्या? कि हम प्राणायाम से अपने मन को उस ईश्वर में लगा सकें। ये अभ्यास है, इसका अभ्यास करना है। और मतलब प्राणायाम नहीं, मतलब ये अभ्यास में सिर्फ और सिर्फ कोई शारीरिक उसके लिए नहीं है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अगर इसका उद्देश्य परम तत्व की प्राप्ति है, एकमात्र लक्ष्य अगर वही मान लिया हमने और उसको मानकर हम फिर ये अभ्यास करते हैं, तो वो परमात्मा जिसके बारे में 9th श्लोक में बहुत सारे विशेषण है कि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है ना। वो क्या है? पुराणम, यानी कि आदि में सबकी आदि काल से वो है, मतलब काल से भी परे है, काल भी उससे उत्पन्न हुआ है एक तरह से। जो सबका आश्रय है, सबका सबको पालता है, जो मतलब अणु से भी सूक्ष्म है। ये सब 9 श्लोक में भगवान के विशेषण है। और अचिंत्य है, जिसको मन बुद्धि से जाना ही नहीं जा सकता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिसको मतलब माइन्यूटेस्ट कहेंगे, उसकी वो अंतिम सीमा है, उसका चरम बिंदु है। उससे माइन्यूट और कुछ नहीं है, उससे सूक्ष्म और कुछ नहीं है। बस इतना ही समझ लें, जिसने सारे ब्रह्मांडों को धारण किया हुआ है, हर छोटे बड़े जीव का वो पोषण करता है, अज्ञान का लेश भी नहीं है, सूर्य के समान वो सबको प्रकाश देने वाला है, सूर्य जैसा वर्ण है उसका। वो चिंतन का विषय नहीं है। तो चिंतन अगर हमें करना भी है तो फिर इस बात का चिंतन करें कि भगवान अचिंत्य है, बस। तो ये जो सारे उस निर्गुण सगुण परमात्मा के विशेषण हैं, इनका मतलब मेरे हिसाब से तो इनका अभिप्राय बस इतना ही है कि हम इन विशेषणों से उस परमात्मा को, जो सगुण भी है निर्गुण भी है, उसकी उसको समझे, मत समझे क्या, मतलब उन विशेषणों से अपने मन को स्थिर कर लें बस, कि भगवान के ये सब विशेषण है, भगवान तो ऐसे हैं। दृढ़ हो जाए हमारा मन कि इसको पाना है, वो प्रोत हो जाए। और बस इतना ही समझें कि वो समझा नहीं जा सकता, सिर्फ समर्पण से बस वो अपनी कृपा से ही मिलेगा। हमें सिर्फ मन और बुद्धि को समर्पित करना है। तो अंत समय में अगर हम यही प्रार्थना ही कर सकते हैं भगवान से, इन सभी विशेषणों से वो अतप्रोत जो परमात्मा है, कि वो हमारा जो योग बल से हम जो अभ्यास कर रहे हैं, जो अपने मन को स्थिर करने का जीवन भर अगर हम प्रयास करते हैं, तो उसका सुफल मिले हमें। और वो जो परम तत्व है वो हमें स्वाभाविक स्मरण करता हुआ प्राप्त हो, हमें मतलब प्रयास ना करना पड़े, इस स्थिति में हम पहुंच जाएं। साइकिल चलाना जब हम सीखते हैं या कार चलाना सीखते हैं, तो शुरू में बहुत डरे हुए होते हैं, पसीने पसीने हो रहे होते हैं। फिर जब वो आ जाता है तो फिर मतलब चलाते हैं फिर ध्यान। उसके लिए फिर ध्यान जो है वो सड़क पे, स्टेयरिंग पे और इधर उधर, मतलब डर खत्म हो जाता है, क्योंकि अभ्यास हो गया हमें। तो मतलब परमात्मा ने तो ये वचन दे दिया, प्रॉमिस कर दिया कि फिर ऐसा जो व्यक्ति है जो निश्चल मन से स्मरण करता है, फिर वो दिव्य रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ये सारी क्वालिफिकेशन है। थैंक यू। थैंक यू टू स्वामी राम सुखदास जी इस बारे में कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये मानो कि संसार जो है वो हमारा नहीं है। दूसरी बात कहते परमात्मा को
जाना नहीं जा सकता। उसका मतलब है कि जानने का मतलब है कि हमारा जो बुद्धि है वो इतनी सक्षम हो गई है कि परमात्मा को हम जान सकते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो कहते हैं उसको जाना नहीं जा सकता, तो फिर एक ही चीज बचती है कि उसे मान लो कि हाँ वही है एक जो हमारा है। संसार तो हमारा है नहीं, परमात्मा को हम जान नहीं सकते, तो कहते परमात्मा को मान लो। फिर जी धीरे धीरे करे वो तुम्हारे अंदर उतर जाएगा, तुम्हारे अंदर प्रेम जागृत हो जाएगा। और जो ये बात थी कि उसका हर समय स्मरण कैसे करें, उसके बारे में ओशो लिखते हैं कि उसका स्मरण अगर तुम करोगे, अर्जुन की यही परेशानी है कि मैं युद्ध करूं कि भगवान का स्मरण करूं, और यही परेशानी हम सबकी कि दोनों काम इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। क्योंकि एक तरफ जब हम काम कर रहे होते हैं तो मन अगर काम में ना हो तो काम ठीक से नहीं हो सकता, और अगर भगवान का स्मरण कर रहे हो तो दोनों काम कैसे हो। तो उन्होंने एक कहा कि जैसे माला में धागा, धागा जो है वो एक स्मरण के रूप में, और जो बाकी उसकी मणियां हैं, ये मेरे ख्याल कहीं आता भी है, वो काम की तरह, कि इस तरह से करो काम को कि तुम्हें स्मरण के लिए एफर्ट ही ना कर। वो धागा जो जैसे सूक्ष्म रूप से माला के अंदर रहता है, उसी तरह तुम्हारे काम के अंदर भगवान का स्मरण रहे। और ये बात इतनी आसान नहीं है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं अगर अपनी बात कहूं तो मैं काम के साथ भगवान के नाम का जाप तो कर लेता हूँ, लेकिन मन भगवान में लगे कि तो उसके लिए स्पेशल अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि काम भी कर लें और भगवान का स्मरण, मतलब भगवान में मन लगा रहे। भगवान का नाम लेना साथ में आसान है, जिसे हम अजपा जप कहते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो चल रहा है, लेकिन उसमें भगवान का ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है ना, पर हमारा जो अंतःकरण है वो भगवान के साथ युक्त नहीं होता। और ये इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत अभ्यास की जरूरत है। आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। जी सर, बिल्कुल हाँ। सबका यही तजुर्बा है सर, सबका नाम यही। लेना आसान है, हाँ, नाम लेना आसान है उसको और उसको ध्यान में रखकर काम करना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल। बाकियों की क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं आई डोंट नो, पर मैंने अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया। यही है सर, यही एक्सपीरियंस है। हरिओम सर। हरिओम जी। सर ये तो पक्का है कि अगर आप हम अपना स्वभाव बना लेते हैं कि हमने जप करना है, तो वो अनइंटेंशनली होता है, और अनइंटेंशनली टू द एक्सटेंट कि वो एक जैसे तोते ने एक चीज रट रखी है, आप वो रट रहे हो। आप
इन्वॉल्व नहीं हो, आपको पता ही नहीं होता है कि वो कब शुरू हुआ और वो कब खत्म हो गया। तो वो चीज नहीं। जैसे हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, अभ्यास। हम्म, अभ्यास टू द एक्सटेंट कि ये हमारा स्वभाव बन जाए, मतलब इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अस। मतलब सिर्फ अभ्यास नहीं होना चाहिए, अभ्यास हमारा ऐसा होना चाहिए कि ये, जैसे बहुत चीजें हम अपने स्वभाव के हिसाब से करते रहते हैं, आप उसको चेंज करने में आपको टाइम लगता है, आपको बार बार उसको चेंज करना पड़ता है। तो ये वैसा स्वभाव बन जाना चाहिए कि आप बस इसको ही करो। ये चीज शायद मतलब हमें अपने ऊपर स्ट्रेस करनी पड़ेगी कि ये मेरा स्वभाव बनना चाहिए। ना कि अब जैसे हम माला जपते हैं, तो माला जब हम कर रहे होते हैं तो कई बारी आपको माला की जरूरत नहीं है, आप जब काम कर रहे हो, जैसे आपने अभी कहा कि आप रिपीटेडली आपके मन में वो चीज चल रही है, बट आई एम नॉट इन्वॉल्व इन इट। हम्म, इन्वॉल्वमेंट मेरी जो बाकी चीजें मुझे दिख रही हैं, इन्वॉल्वमेंट तो मेरी उसमें हो गई अंदर, चाहे मेरे वो चल रहा है, तो उसका मेरा कोई बेनिफिट मुझे नहीं मिलता है। तो वो चीज नहीं करनी है, स्वभाव के हिसाब से करना है कि ये मेरा एक स्वभाव है और मैं उसमें इन्वॉल्व भी रहूं। मतलब स्वभाव में तो आप इन्वॉल्व होते हो, जो भी आपका स्वभाव है वो आप उसमें, आपकी पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है। अभ्यास टू द एक्सटेंट कि ये आपका स्वभाव ही बन जाए, उसी सिचुएशन में होगा ये कि आपको अंत समय में आपका वो ही प्रीडोमिनेंटली आपके सामने आएगा। नहीं ये सिर्फ बात अभ्यास। सही है। ये जो बात मैं जाप की कह रहा हूँ ना, जाप तो ये है कि अगर मेरी रात को 3 बजे भी आंख खुलती है ना, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। और हाँ कई जी सर, तो उसकी वजह ये से तो है। नींद नहीं आती, कई बार ये होता है कि हाँ उसकी वजह नहीं, से नींद पर नहीं आती। हाँ नींद नहीं आती, पर एक चीज ये भी होती है कि पहले जैसा होता था कि आपको अगर नींद नहीं आ रही है तो आपको एक, आपकी सिचुएशन एक टेंस सिचुएशन है, मेरी नींद नहीं आ रही है सुबह खराब हो जाएगी, नींद नहीं आ रही है सुबह खराब हो जाएगी। अब ये होता है कि आपको जब ये चीज चल रही होती है तो आपको लगता है कि नहीं, नींद नहीं, आप मतलब आई हैव रियलाइज दिस कि जब भी ऐसे नींद नहीं आती है तो मेरा दिन नहीं खराब होता है, मेरी सुबह नहीं खराब होती है। बट हाँ, ये चीज तो है कि नींद भी डिस्टर्ब होती है, बट डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर हो गया है कि जब भी ऐसा होता है तो एटलीस्ट आई हैव रियलाइज दिस कि मेरी अगला दिन मेरे को ऐसा महसूस नहीं होता है कि मेरी नींद खराब हो गई, मैं रात को इतनी देर सो नहीं पाई, मेरे को सुबह उठने में दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं होता है कभी मेरे से। हम्म। तो वो एक, आई थिंक इट इज अ पॉजिटिव फैक्टर। तो अब जैसे ये बात आ रही है कि काम के साथ भगवान का स्मरण करें, तो काम के साथ नाम का तो स्मरण चल जाता है। पर अब पहले तो ये होता था काम चल रहा है, मन कहीं और जा रहा है। अब ये है कि काम भी हो रहा है और भगवान का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन मन फिर भी तीसरी जगह जा रहा है। मतलब ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि मन जो है वो, कहते तो ये है कि वो एक जगह टिकाना चाहिए, जो भी कर रहे हो उसमें ही रहना चाहिए। अब ये 3 जगह जा रहा है, काम भी हो रहा है, नाम भी ले रहे हैं, और मन कहीं और घूम रहा है। तो जो भगवान जी बात कह रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। और ये मैंने अभी तक तो मैं ये सोचता था कि भाई ये जो चल रहा है ये ठीक है, लेकिन जब से 8वां चैप्टर किया है तब से समझ में आई कि ये ठीक नहीं है। इसे अलग नेक्स्ट स्टेज पे जाना पड़ेगा। और वो इतना इजी नहीं है। वो जो हो चुका है वो इजी था, लेकिन ये इजी नहीं है। वो तो इतना इजी है कि दैट गोज एफर्टलेसली। वो जैसे संगीता बहन जी कह रही थी ना, कार चलाते हुए ध्यान भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। बट भगवान का ध्यान करना, उनको वास्तव में स्मरण करना, वो वो फिर
वो तो किश्तों में ही होता है। जब मन को उधर ले जाते हैं ना स्पेशली, फिर होता है। तो फिर एक अजीब सी एक्सपीरियंस कुछ अलग सा भी होता है, ये भी बात है। पर वो अभी रेगुलरिटी में नहीं, वो किश्तों में है, कभी हो गया कभी हो गया। उसके लिए मन को स्पेशली उधर से निकाल के दूसरी जगह लाना पड़ता है, और वो एफर्टलेसली नहीं होता। उसके लिए यू हैव टू मेक स्पेशल एफर्ट्स। उसके लिए आपको मन को निकाल के कहीं दूर से उस जगह लाना पड़ता है, और वो कभी कभी होता है, वो दिन में 10 बार हो गया। पर जो रेगुलर वाली बात भगवान जी कह रहे हैं, निरंतर अनुचिंत्य, नहीं अनुस्मरण कहा था। अनु मतलब सतत, लगातार, और स्मरण, कि वो स्मरण जो है भगवान का लगातार बना रहे। दैट नीड्स वेरी स्पेशल एफर्ट्स। तो सर वही तो अभ्यास करना है ना, अभ्यास हाँ। तो वही करना है। मतलब ये तो हमें सबको मालूम भी चल गया कि अंतकाल ऐसे है, भगवान को याद करना चाहिए, सब सब बातें पता तो चल गई है ना। लेकिन अभ्यास का तो मतलब यही है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस मतलब इस बात की, और प्रैक्टिस में क्या है कि देखिए कभी नीरसता भी आएगी, कभी सरसता भी आएगी, तो मतलब हमें उसमें, और जब आपने अभ्यास योग युक्तेन ये वाला शब्द आ गया, तो योग का मतलब आपने समता बताया था कि सम हो जाए। फिर एक ऐसी स्टेज आ जाए कि करना ही करना है अभ्यास, उसमें अच्छा लगे, कभी खुशी मिलती है कभी नहीं मिलती है। तो जैसे इन्होंने नहीं, बोला खुशी कि तो मिलती है, खुशी तो हर बार जब आपका हाँ, वहां वो तार जुड़ती है ना, तो खुशी, मैं कह खुशी रही के हूँ कि अलावा कुछ नहीं जैसे मिलता हमने वहां। बोला कि स्वभाव हमारा, स्वभाव तो भी देखो एक एक थॉट से स्वभाव बनता है, सारे स्वभाव बनाते हैं, और स्वभाव से फिर संस्कार पक्के हो जाते हैं। तो उन थॉट्स को हम एंटरटेन में, हमारी जो सावधानी और सजगता है ना, वो थॉट के लेवल पे शुरू हो जानी चाहिए। एग्जैक्टली। मतलब बहुत हाँ, जो हमारी ये जो वो है अलर्ट होने की जो वो है हमारा जो वो सिर्फ ये नहीं बैठ के भगवान को मतलब याद तो करना ही है, लेकिन वो जो थॉट की बिगिनिंग पे ही हमारी सतर्कता सतर्कता शुरू से ही शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि एक एक थॉट ही है जो इकट्ठा होकर आगे जाके स्वभाव बन जाए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे आपने जब बोला तक कि बस सिर्फ यही सोच लें कि वो चिंता हम चिंतन से परे है, वो हमारे चिंतन की मतलब चिंतन का इतना बलबूता ही नहीं है, इतनी भी साथ ही नहीं है कि वो हम उसको सोच सकें। बस मैं तेरा, तेरे सारे काम तेरे, मैं कर रहा हूँ, अगर इतना भी। आपने एक बार मुझे बहुत 2 साल पहले एक बात, बहुत अच्छी बात मुझे, मैं हमेशा याद रखती हूँ, बोली थी कि हमारा अगर हर काम हम पूजा की तरह करें, तो पूजा में हम कोई सड़े गले फूल नहीं रखते हैं, टूटे हुए चावल नहीं रखते हैं, बर्तन साफ होता है, मिठाई लाएंगे, चुन के फल लाएंगे। तो ऐसे जो कर्म है अगर वो पूजा की तरह हो, तो उसमें भी फिर सब जो है वो ध्यान रखते हैं, थॉट नहीं होना चाहिए इसमें, कोई गलत एक्शन नहीं होना चाहिए इसमें। तो मतलब वो वही वाली बात है ना कि सावधान रहने की जरूरत, नहीं, ये सतत बात रहने की बिल्कुल आपकी जरूरत। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है कि ये जो बात आई है ना, स्मरण रखने वाली, मामेनु स्मरण, कि बस मेरा लगातार स्मरण, ये उससे अलग लेवल की बात ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है सर, है। लेकिन ये वहां तक ये बहुत पहुंचने अलग लेवल की बात है। इसको की वाली बात इसको महाराज जी हमेशा कहते हैं कि बहुत ऊंचा, अल्टीमेट लेवल, एक्चुअली अल्टीमेट लेवल। देखिए ना महाराज जी से जब पूछते हैं हम तो वही बात बोलते हैं, कहते हैं देखिए कैसे करें प्रैक्टिस इस चीज की। उन्होंने बोला कि रोज का रोज आदत डालो, सुबह सारा दिन काम किया, रात को सोने से पहले सोचो, है ना, फिर हफ्ते भर के बाद सोचो, महीने बाद सोचो, तो वो बात फिर अंतकाल में भी काम आ जाएगी। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। हम हेमकुंड साहब गए, ठीक है, अब हम लोग धाम तक घोड़े पे गए, और वो रास्ता बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत कठिन था। सर एक पल के लिए भी भगवान नहीं भूले, क्योंकि डर इतना लग रहा था, मौत का डर लगा, अभी घोड़ा अभी फिसला, अभी फिसला, अभी मैं नीचे गिरी। मतलब वो जो एक्सपीरियंस था, तन मन आत्मा पूरे जितने भी आपके
शरीर के, मन के, चेतना के जितने भी स्तर हैं, जितने भी अंग हैं, सब एक जगह घनीभूत हो गए और उसने भगवान को। ठीक तो है। मतलब अगर हम उस बात को याद रख लें, मतलब मौत नहीं याद रहती है हर वक्त, पर भी ना सतत देखो प्रयास, तो जहाँ जिस अभ्यास हम करते ही उसका जो हमें आता नहीं है करना, जो चीज आ गई उसका कौन अभ्यास करता है, तो हमें ये आता नहीं है ना, ये हमारी उसके दायरे में आया ही नहीं अभी, अब हमारी मतलब पकड़ में ही नहीं है ये चीज, तो अभ्यास तो उसी बात का करना है जो हमें नहीं आती है और उसको सीखना है। चलो, भगवान जी की कृपा होगी जब सॉरी हो। गीतांजलि जी का टाइम ले लिया मैंने आज। गीतांजलि जी आप कल 10वें श्लोक का जरूर अर्थ कीजिएगा। नहीं, ये कई बार जो डिस्कशंस हैं वो ऐसी लाइन हाँ पे जी, चली जाती हैं और आपको। वैसे इसमें सर एक्सप्लेन करने वाला और कुछ बचा नहीं था, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। एंड ऑल्सो ये इतने ज्यादा टेक्निकल श्लोक हैं कि बेशक समझ में आ जाए, जैसे हम सब बात कर रहे हैं अभ्यास की, तो मुझे लगता है कि जब एक्चुअली में हम इन चीजों को अपने आचरण में उतार लेंगे, तो मुझे नहीं लगता फिर हमें ये भी याद रहेगा कि हमें एक्चुअल में अंत समय में करना क्या है, क्योंकि भगवान की कृपा से ऑटोमेटिकली बिल्कुल। जैसा उन्हें ठीक लगेगा वैसा हो जाएगा। हाँ, मैंने अब कही है। अजामिल ने तो नारायण अपने बेटे को पुकारा था, भगवान तो उस पे भी इतनी दया करते हैं कि नाम ही ले लो, भले ही उसमें आपकी मतलब आपका भाव भगवान को याद करना नहीं था, बेटे को बुलाना था, मतलब परमात्मा तो इतने दयालु हैं कि नाम लेने से भी तार देते हैं। सही बात है, ये बात सही है, लेकिन मतलब इसकी आड़ नहीं ले रही हूँ सर, मैं हाँ आड़ हाँ, नहीं नहीं ले नहीं रही नहीं इस नहीं बात नहीं की। नहीं, मैं हाँ मैं हाँ मैं वहीं आ रहा था जो आप बात हाँ, कह रहे हो। आड़ नहीं ले रही मैं हूँ लेकिन मैं बिल्कुल हाँ, बिल्कुल इसी बात पे ही आ रहा था मैं, कि बस भगवान की कृपा होनी चाहिए, असली बात तो वो है। जब उसकी भगवान की पात्रता कृपा के हो लिए जाएगी हमें ना। प्रयास करना चाहिए, हाँ, मतलब प्रार्थना करनी चाहिए, रादर प्रयास तो हमारे प्रयास के दायरे में नहीं है भगवान, हमें प्रार्थना ही कर सकते हैं बस, हमारे प्रयास के दायरे में नहीं है परमात्मा, हमारे प्रार्थना के वशीभूत तो हो सकता है वो, बिल्कुल। लेकिन प्रयास तो यहाँ पे आके चीजें थोड़ी सी गहराई में जा रही हैं, और जैसे कबीर जी ने कहा था कि क्या था, वो जो था ना एक उनका दोहा, कौन सा सर? मैं बपरी ढूंढन रही रही किनारे बैठ, हाँ, है ना। गहरे गहरे पानी बैठ, है ना। हाँ 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 और हाँ। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे दिन पानी ढूंढा बैठ, मैं हाँ, बौरी ढूंढन गई रही रही किनारे बैठ। किनारे बैठ। तो ये था अभी तक हम किनारे पे ही बैठे थे। बिल्कुल। अब अब जब दिख रहा है कि पानी गहरा है, तो अब थोड़ा सा लगने लगा है कि भाई पानी बहुत गहरा है। सर इसी का तो स्वामी राम सुखदास जी ने एक उसमें कहीं दिया हुआ है, इसका एक एग्जाम्पल, कि हम नहीं छोड़ते ना, कहते हैं जब हम तैरना सीखते हैं तो चेनें बंधी होती हैं, चेन को पकड़ के हम पानी में, लेकिन गोताखोर भी साथ होते हैं हमें बचाने वाले, चाहे हम चेन को पकड़ कर ही पानी में डुबकी लगा रहे हैं, पर हमेशा जो कोच है वो साथ में होते हैं आसपास, तो भी हम डरते हैं, तो बचा लेंगे हमें, बस ये हमें भरोसा जो है ना वो यस 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 एग्जैक्टली, ये पॉइंट नहीं बहुत रहता। सही पर खड़ा हुआ है कि हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम अभ्यास कर सकते हैं वो तो करते रहें, लेकिन भगवान जी को इधर उधर ना होने दें, उनको पकड़ के रखेंगे, उन्हें नहीं हाँ, छोड़ना बस। बस। उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो अभ्यास भी करा देंगे, बाकी सब कुछ भी करा देंगे। हाँ, मैंने तो बोला ना कि विनती, बस विनती, हम्बल रिक्वेस्ट, भाई मेरे बस में नहीं है, मेरी क्या बिसात। उसके लिए स्वामी राम सुखदास जी एक चीज बोलते हैं, मैं हर रोज बोलता हूँ और वो ग्रुप पे बोलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हाँ, मैं आपको भूलूं, बिल्कुल, मैं चलिए जी, आपको। आज काफी लंबा चल गया, पर अ, कई बार लंबा चला हुआ अच्छा भी लगता है। करें आशु जी, इसमें समापन के कुछ और भी कोई कहना चाहेगा? यदि आप में से कोई कहना चाहें तो जरूर आपका स्वागत है।
अन्यथा इसी चर्चा को आगे कल जारी रखेंगे। चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। आज की इस खास चर्चा के लिए संगीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद और परमात्मा से ऐसे ही हम सब जुड़े रहें और उनकी कही बात कि हमेशा जैसे गागर को सिर पर रखकर भी हमारा ध्यान वही रहता है, बातें करते कुछ भी करते भूले नहीं, तो वही स्थिति हम सबकी हमेशा रहनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। कल की बारी मिसेस पुरी आप लेंगे कल? हाँ जी, मेरा ही है। हाँ जी। कुसुम हांडा जी ने लेना था लेकिन वो किसी व्यस्तता के कारण आज भी ज्वाइन नहीं कर पाए, तो कल के लिए यदि कोई और भी तैयार कर ले साथ में तो अच्छा रहेगा। नहीं, कल तो गीतांजलि जी का होगा अच्छा और ठीक है, ठीक सावित्री है, जी का हो जाएगा। राइट। सब लोग उसे आगे का अपना नेक्स्ट देख लिया करें, अपने श्लोक याद रखें जिस दिन भी आपकी टर्न आएगी।